Very welcome to all of you on our classes lecture number 3 force and Newton's law of motion. That means बल तथा गति के नियम. Today I am discuss about Newton's law of motion. The three parts are divided into Newton's law of motion. This is the picture of Newton's, and it is to see in this tree the apple is down in the earth. This is the Newton's law. सबसे पहले न्यूटन्स लॉ के फर्स्ट नियम के बारे में जानना है. तो व्हाट इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ. तो न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या होता है कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट एंड ऑब्जेक्ट इज मोशन रिमेन्स इन मोशन unless an unbalanced force acts on it. To figure is the ball to ball. इसमें यह बोलता है कि जब बॉडी है रेस्ट में रहेगा ऑब्जेक्ट और तो रिमेंस रेस्ट रहेगा, और मोशन होगा तो रिमेंस मोशन रहेगा. अब यहाँ पर एक उसी का है जिसके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि बिफोर फाइंडिंग ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट में रहेगा, एयर स्पेस इज 0, और इंजन जो जब फायर्ड होगा, जब रॉकेट फायर्ड होगा तो ट्रस्ट इंक्रीजेज ऑफ 0 से इंक्रीज करेगा, और वेट जो है डिक्रीज करेगा स्लाइटली. ये फ्यूल बम, जब फ्यूल जलेगा तो वो वेट रेज करेगा, और ट्रस्ट इज ग्रेटर देन द वेट, और जो ट्रस्ट होता है वह ग्रेटर देन किसका होगा, वेट का होता है. नेट फोर्स जो होता है वो ट्रस्ट का वेट के थ्रू पॉजिटिव अपवर्ड होता है, रॉकेट एक्सेलरेशन अपवर्ड. जो रॉकेट है वो अपवर्ड जाए. जैसे यहाँ पे एक पिक्चर देख रहे हैं, इसमें रॉकेट का एक वेट है और यहाँ ट्रस्ट है और गैसियस गैस है. ठीक है. जैसे यहाँ पर देखिए एक रॉकेट जो है ऊपर की ओर अंतरिक्ष की ओर उड़ रहा है, जिसका एक वीडियो क्लिप है. तो यह क्या करे, फर्स्ट लॉ लगा रहा है कि जब रेस्ट में है तो रेस्ट में रहता है, मोशन में रहेगा तो मोशन में हो जाए, यही कहलाता है. अब आता है नेक्स्ट होता है न्यूटन सेकेंड लॉ. न्यूटन सेकेंड लॉ क्या होता है. तो न्यूटन सेकेंड लॉ क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानते हैं. तो न्यूटन सेकेंड लॉ यह कहता है एफ बराबर एम ए, यानी एफ यानी फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन. फोर्स दैट इज द एफ एंड एम मास एंड ए इज एक्सीलरेशन. द एक्सीलरेशन जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेट फोर्स अप्लाइड एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट. जो एक्सीलरेशन होता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नेट फोर्स का, और जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट का. यह न्यूटन सेकंड लॉ कहलाता है, जिसमें एक फार्मूला है फोर्स बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन, और एफ बराबर एम ए. एफ डैट इज द फोर्स, एम डैट इज द मास एंड ए डैट इज द एक्सीलरेशन. एक्सीलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, नेट फोर्स का होता है. ठीक है ना. अब यहाँ पर देखिए दो कुली है, यह क्या कर रहा है, इसमें एक जानवर का रखा है जो मोर मास का है, और यह क्या कर रहा है, मोर फोर्स इसमें लग रहा है. इसमें फोर्स क्या लग रहा है, ज़्यादा लग रहा है, तो इसमें एक्सीलरेशन कम लगेगा, और इसमें जो है लेस मास होगा तो एक्सीलरेशन ज़्यादा लगेगा, यही कहलाता है. नेक्स्ट होता है न्यूटन्स थर्ड लॉ. न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या होता है, और इसका कैसे जानेंगे कि न्यूटन थर्ड लॉ यहाँ पर अप्लाई हो रहा है. तो देखिए न्यूटन थर्ड लॉ होता है कि एवरी क्या होता है कि जो न्यूटन थर्ड लॉ होता है, एवरी एक्शन ऑफ द फोर्स देयर रिएक्शन इज इक्वल स्ट्रेट इन अपोजिट डायरेक्शन. न्यूटन्स जो थर्ड लॉ कहलाता है कि एवरी एक्शन एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी जितना रिएक्शन लगेगा उतना ही रिएक्शन ऑफ फोर्स लगेगा ऑफ इक्वल स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट. यहाँ पर देखिए एक बॉय है जो यहाँ पर एक पर रिएक्शन लगा रहा है. व्हेन थ्रो इन द बॉल क्रिएट एडिशन एंड रिएक्शन फोर्स. यहाँ पर कैसा हो रहा है इसके बारे में आप लोग देख लेंगे. यही न्यूटन्स थर्ड लॉ कहलाता. नेक्स्ट क्लास आई कैन बी डिस्कस अबाउट न्यूमेरिकल एंड व्हाट इज न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इन प्रजेंट इन इनर्शिया एंड लॉ ऑफ इनर्शिया. एंड नेक्स्ट क्लास में हम न्यूमेरिकल को देखेंगे और जानेंगे कि न्यूटन फर्स्ट लॉ के अंदर भी
इनर्शिया होता है, लॉ ऑफ इनर्शिया क्या होता है, इसके बारे में हम लोग अगले क्लास में जानेंगे। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए और हंसाते रहिए।